हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल द पायनियर क्लासेस के आज की सेशन में आप सभी को स्वागत है। तो दोस्तों, आज के लिए एक ऐसी क्वेश्चन लेकर आए हैं। आज एक ऐसा क्वेश्चन है जो आपके एग्जामिनेशन में इनसे क्वेश्चन बनता ही बनता है, और ये क्वेश्चन बहुत बार आ भी चुके हैं और इस बार आएगा भी। तो इसीलिए बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है। ये कह दीजिए कि बिहार बोर्ड के जो क्लास 10th के बच्चे हैं ना, उनके लिए मतलब बोर्ड के ये क्वेश्चन सबसे मोहब्बत वाली क्वेश्चन है, सबसे मोहब्बत वाली क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दोस्तों एकदम 100% श्योर है कि आएगा ही आएगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को ध्यान समझेगा। बहुत सारे बच्चों को ये बातें समझ में नहीं आती है। ओके, तो आज हम इतनी आसानी से आपको बताने वाले हैं जो आप विदाउट टेंशन, केवल मतलब लिखना वगैरह कुछ नहीं है, इधर उधर कुछ भी गाना सुनिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन एक बार केवल सुन लीजिए ना इस बातों को, तो आपको एकदम समझ में आएगा ही आएगा। समझ पा रहे? बहुत आसान भाषाओं में लिख दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको समझने में आपको थोड़ी सी भी परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, हम लोग चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, और बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन, और आज की क्लासेस साइंस की होने वाली है, जबरदस्त क्लासेस होने वाली है। तो दोस्तों जरा सा देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि ओम के नियम के अध्ययन के लिए एक विद्युत परिपथ खींचे। पहला देखिए बात क्या कह रहा है क्वेश्चन, इसमें ओम के नियम के बारे में है, और ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इससे देखिए 3 क्वेश्चन रिलेटेड आपको बताए हैं, और भी आपको छोटे छोटे 1-2 न्यूमेरिकल हम बताएंगे, इसमें घबराइएगा नहीं। समझ पा रहे ना? देखिए इसमें अगर कह रहा क्या कि ओम के नियम के अध्ययन के लिए, अगर ओम के नियम को हम जानना है, स्टडी करना है, तो एक विद्युत परिपथ खींचे। समझ में है क्या कर रहा है? एक विद्युत परिपथ खींचे, अगर ओम के नियम समझना है तो देखिए जो पहला क्वेश्चन यहां पे कह रहा है, इस क्वेश्चन का आंसर यहां पे है। ये क्वेश्चन का आंसर यहां पे है। बात को समझिएगा। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला पर्सन, ये वाला जो आप देख रहे हैं, ये वाला, ये बउआ आपका चालक है। चालक मतलब तार है। ओके, ये सब के सब क्या है? ये तार है। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, इसको ये देखिए, ये एमीटर है और ये कुंजी है, समझे? और ये प्रतिवर्ती सेल मतलब बैटरी, ये क्या है? बैटरी है। ओके, ये देखिए यहाँ पे प्लस लिखा गया या माइनस लिखा गया, तो यहाँ से जो जाएगा, ये बड़े वाली जो चिन्ह देखिए, एक बड़ी है एक छोटी है, तो जो बड़ी वाली चिन्ह आपको ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका बैटरी का पॉजिटिव है। क्या है? पॉजिटिव सेल, मतलब सेल का वो धनायन, आपको ये सूचक है, धनायन का सूचक है। और यहां से देखिए जब यहाँ पे आ रहे, तो ये आपका लगा हुआ है, ये वोल्ट मीटर। ये क्या है? ये वोल्ट मीटर है। नीचे जो आपको इस तरह से दिखाई दे रहा है, ये आपका रेजिस्टेंस मतलब आर इसको बोलेंगे, या फिर हिंदी में इसको प्रतिरोध बोलेंगे। क्या बोलेंगे? प्रतिरोध बोल देंगे। समझ पा रहे हैं? देखिए यहाँ पे लिखा भी गया है कि अचर ताप पर प्रतिरोध। समझ पा रहे ना? अचर ताप पर प्रतिरोध। फिर यहाँ से तार यहाँ पे आया और फिर एमीटर में जुड़ गया, फिर ये कुंजी के साथ कहाँ गया? सेल में। तो ये जो फिगर आप देख रहे हैं ना, ये फिगर माइंड में बैठा लीजिए कि ये जो फिगर बन रहा है आपका, ये ओम के नियम को इस फिगर से हम लोग जान सकते हैं। समझ पाए? ये ओम के नियम क्या है अभी आपको आगे बताएंगे। घबराइएगा नहीं, घबराइए नहीं। ये अगर आप ये दे देगा फिगर और बोलेगा ये किस चीज को दर्शा रहा है, तो ये ओम के नियम को दर्शा रहा है। ओके, समझ में? या फिर पूछेगा आपसे डायरेक्ट, ये क्वेश्चन 5 नंबर के ही आएंगे आपके एग्जाम में, एकदम 5 नंबर के आएगा क्वेश्चन, और ओम के नियम के बारे में बोलेगा, तो ये तीनों के तीनों क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर आपको लिख दें, और तीनों क्वेश्चन जब आप एक साथ लिख दीजिएगा ना, तो वहीं पे आपको 5 नंबर मिल जाएगा। पहले तो आपको फिगर के लिए आराम से मिल जाएगा 1 नंबर। एक इस क्वेश्चन का फिगर अभी नहीं बनाए, आपको भी बना के दिखाएंगे। ओके, तो उसके लिए भी आपका 1 नंबर मिल जाएगा। अब बाकी 3 नंबर थ्योरी के लिए मिल जाएगा। समझ पा रहे? 1 नंबर इस फिगर के लिए, 1 नंबर इसका फिगर बनाएंगे उसके लिए, और देखिए ये 1 नंबर इस चीज के लिए, ये फॉर्मूला के लिए, बाकी 2 नंबर इन थ्योरियों के लिए। क्लियर हो गया? समझ पा रहे? देखिए, तो अगर आपसे कहीं क्वेश्चन पूछेगा कि ओम के नियम को समझना, हमको उसके अध्ययन करना है, तो उसके लिए विद्युत परिपथ खींच दीजिए मुझे, तो ये विद्युत परिपथ है, मतलब कि विद्युत कैसे कैसे जाएगा उसके लिए रास्ता, ये क्या है? उसके लिए रास्ता है। परिपथ मतलब विद्युत जाने वाली रास्ता। ओके, तो ये आप फिगर मन में बैठा लीजिए, ये फिगर आपको बनाना ही पड़ेगा, तब आपको 5 में 5 मिलेगा। समझ पा रहे? ये दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के आंसर है। क्लियर? आगे चले जरा सामने। अब देखिएगा मेरी बातों को, तो इसको क्या हम साफ कर दें? साफ कर दें, थोड़ा सा समझाने में इजी हो गया, बोर्ड पे जगह तो है नहीं। ओके, चलिए तो देखिए ऐसे, इसको, इस फिगर को तो आप लोग समझ ही गए। आगे चलिए जरा सा। ये क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर था। ओके, केवल हमसे क्या पूछ रहा था? विद्युत परिपथ पूछ रहा था। हमने विद्युत परिपथ के माध्यम से इस ओम के नियम को दर्शाना शुरू कर दिया था। ओके, चलिए नेक्स्ट जो आपका इसमें कह रहा है, ये नेक्स्ट टॉपिक, ये नेक्स्ट क्वेश्चन कह दीजिए, हालांकि क्वेश्चन तो सब एक ही से रिलेटेड है। ओके, चलिए हमने आपको अलग करके दिखा दिया। इसमें देखिएगा क्या कह रहा है, ओम के नियम किसे कहते हैं। बहुत सारे बच्चे इन क्वेश्चन से डरते हैं और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, लेकिन आज देखिए आपको इतना इजी तरीके से बताएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। समझिएगा, ओम के नियम लिखें,
ओम के नियम क्या है, ओम के नियम से आप क्या समझते हैं, ओम के नियम लिखिए। ये सारी के सारी क्वेश्चन का आंसर एक ही होगा। समझ पा रहे ना? अब चलिएगा, मेरे बातों को ध्यान समझिएगा। इसमें देखिए क्या कह रहा है, बात को ध्यान समझिएगा। कह रहा है कि किसी चालक तार की दोनों सिराओं के बीच, चालक तार का मतलब समझिएगा। देखिए ये चालक का मतलब यहां से देखिए ये चालक तार हो गया, ओके। एक ये सिरा, एक ये सिरा, दो सिरा हुआ कि नहीं हुआ? बात को जरा से ध्यान समझिएगा। एक सिरा ये देखिए, ये पूरा पूरा एक तार हो गया, एक तार ले लेंगे हम लोग, और ये एक ये सिरा और एक ये सिरा, मैंने दोनों साइड तार का मुंह होता है ना, इधर काटे इधर काट दिए दोनों सिरा। अब कह रहा है क्या कि इन दोनों सिराओं के बीच उत्पन्न विभवांतर, विभवांतर मतलब क्या? वी, समझ रहे ना? उत्पन्न विभवांतर एवं उसमें प्रवाहित होने वाली, देखिए विद्युत धारा का अनुमान, देखिए धारा का अनुपात नियत रहता है। मतलब समझिएगा किन किन बातों को कह रहा है। तो एक कह रहा है कि विभवांतर, और एक कह रहा है कि उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा, ओके। ये दोनों के दोनों क्या होंगे, ये इनका अनुपात जो होगा वो नियत होगा। मतलब ये समझिएगा कि अगर ये विद्युत चालक है, ये तार है, ओके, इसमें हम देखिए ये विभवांतर हमने यहाँ पे दे दिया, मतलब ये विभवांतर मैंने वोल्टेज बढ़ा दिया, समझे। और देखिए नीचे ये आई मतलब धारा, जैसे कैपिटल लिख देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग कैपिटल, समझिए इधर से गौर से। तो अगर ये चालक तार है, तो चालक तार में अगर यहाँ से विभवांतर जाएगी, ओके, इसमें जो विभवांतर होगा वो और धारा जो चल रही है वो, उन दोनों का देखिए अनुपात, इन दोनों का अनुपात क्या होगा? नियत होगा। नियत का मतलब कि दोनों के दोनों सेम होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा इसमें। अब देखिएगा, अगर आप चाहिएगा कि इसको हम क्या करें, विभवांतर को बढ़ा दें, विभवांतर मैंने वोल्टेज, वोल्टेज, अरे अपने भाषा में ना होता है स्टेबलाइजर कौन कान पकड़ के तब वोल्टेज बढ़ेगा, नहीं, हालांकि अब तो उसमें नहीं आ रहा, तो ऑटोमेटिक स्टेबलाइजर आ रहे हैं, समझ पा रहे ना? तो इसमें अगर है विभवांतर का मान को बढ़ाएंगे तो आप क्या समझते कि धारा का मान बढ़ेगा? धारा का मान बढ़ेगा जी, एकदम बढ़ेगा। समझिएगा, मेरी बातों को ध्यान समझिएगा। अब समझिए मतलब यहां पे क्या कह गया कि देखिए विभवांतर और इसमें विद्युत धारा की जो अनुपात होगा वो नियत होगा। मतलब ये कि अगर ये जितना होगा उतना ही क्या होगा, ये भी होगा। मतलब ये क्या कि अगर वोल्टेज जितना होगा धारा का मान भी उतना ही होगा। मतलब समझिए इसमें अगर तार में यहां से आप वोल्टेज जितना है लेके जा रहे हैं, ओके, हम बढ़ा दिए तो धारा का मान ही बढ़ती है। धारा का देखिए ये आप ये देखिए ये होगा क्या कि धारा इसको खुद विभवांतर को ही क्या कर देगा, कम कर देगा। समझ पा रहे हैं इस बातों को, विभवांतर को कम कर देगा। तो ये जो दोनों के दोनों क्या होता है कि नियत रहता है, नियत रहता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम के नियम। नहीं समझे? एक बार फिर से समझिएगा, फॉर्मूला पे थोड़ा सा आपको समझा रहे हैं, ओके, ध्यान से देखिएगा। कह रहा है क्या, बात तो गौर समझिएगा। ये आपका विद्युत क्या हो गया, चालक हो गया, मतलब विद्युत तार हो गया, एक तार हो गया। इसमें ये हो गया विभवांतर, भी मतलब विभवांतर, ओके। अब समझिएगा, और इसमें प्रवाहित होने वाली ये जो होगी आई मतलब धारा। ये दोनों का अनुपात जो होता है वो एक क्या होता है, नियत होता है। ये समानुपाती होता है, ये एक कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट, कांस्टेंट यहाँ पे कांस्टेंट होता है। कांस्टेंट के मतलब समझ लीजिए क्या होता है कि आर, आर मतलब प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, ओके। तो ये आर मतलब रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, ओके, ये कांस्टेंट होगा। अब समझिएगा, तो अगर यहाँ पे आई आपका इधर किस चीज में है, किस चीज में, भागा में है कि नहीं है, उधर जाएगा तो गुना में, मतलब V बराबर आई आर। ये जो फॉर्मूला है, ये जो आप देख रहे हैं, ये ओम के नियम को प्रदर्शित करता है, ओम के नियम को दिखाता है। और ये आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी पूछे जाएंगे कि निम्नलिखित में से कौन ओम के नियम को सूचित कर रहा है। तो अगर ये दोनों, ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर आपको दिखाई दे तो समझिए वो ओम के नियम को है। क्लियर हुआ? समझ पाए इस बातों को? इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, बड़े इस पर हम लोग मेडिकल क्वेश्चन आपको बताएंगे। अब चलिएगा जरा सा, अब इसमें कह रहा है क्या कि ओम के नियम, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ओम के नियम सत्यापन करने वाले जो V और I का ग्राफ खींचा जाएगा। V मतलब विभवांतर और I मतलब धारा का जो ग्राफ खींचा जाएगा, और उस ग्राफ की प्रकृति को लिखिए। उसका ग्राफ खींचिए, इसका किसका किसका, तो V और I का मतलब विभवांतर और धारा का ग्राफ खींचिए और उसकी प्रकृति बताइए वो है कैसा। समझिए, तो मेरे बातों को समझिएगा। एक मिनट जरा सा, इसको हम ग्राफ खींच के आपको दिखा दे रहे हैं, उसके बाद आप खुद ही समझ पाइएगा। देखिएगा जरा सा, देखिए अगर हम
ये हमारा मान लीजिए एक्स अक्ष हो गया, ये हमारा वाई अक्ष हो गया। ओके, इधर भी आएंगे ना तो इधर की खींचने की कोई जरूरत नहीं है, बात तो समझिएगा। विभवांतर v को एक्स अक्ष पर, इधर कौन रहेगा v। ओके, ये एक्स अक्ष है कि नहीं, एक्स अक्ष है। और देखिए, और धारा I को y अक्ष पर रखकर ग्राफ खींचा जाता है, तब एक ग्राफ सरल रेखा प्राप्त होती है। इससे देखिए यह निष्कर्ष निकलता है कि चालक के सिरों के बीच का विभवांतर उस चालक से प्रवाहित होने वाली धारा का सीधा ग्राफ होता है। मतलब कि अगर यहाँ पे हम x अक्ष पर v को रखेंगे, विभवांतर को रखेंगे, और I को कहाँ रखेंगे, y अक्ष पर रखेंगे, और यहाँ से हम ग्राफ खींचेंगे ऐसे, तो हमारा सीधा मिलेगा। अब यहाँ से कहे कि आप ऐसे 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 क्यों नहीं गया, ये y अक्ष पे, फिर x अक्ष पे, y अक्ष पे, x अक्ष पे क्यों नहीं गया। तो अभी आपको हम बताएं यहाँ पे कि जो विभवांतर होगी, जो v का मान होगा, और जो विद्युत धारा उसमें प्रवाहित होगी चालक तार में, उसमें जो धारा का मान होगा, ये दोनों का अनुपात एकदम क्या होगा, नियत होगा, ना घटेगी ना बढ़ेगी। इसीलिए ग्राफ कैसा जाएगा, सीधा जाएगा। तो इस ग्राफ को भी आप ध्यान से देख लीजिए। एक देखिए एकदम 100% श्योर है कि एक क्वेश्चन आपको आएगा। तो तीसरा क्वेश्चन में कहेगा कि ये धारा और विभवांतर का ग्राफ खींचे, तो आपका ये हो गया धारा और विभवांतर का ग्राफ। अब उसका प्रकृति पूछ रहा है कि ये कैसा है, तो सीधा दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है, समझ पा रहे। तो यही कहा गया इसमें क्या कि अगर, देखिए 3 नंबर का आंसर बता रहे, देखिएगा ध्यान से। देखिए अगर विद्युत, देखिए ओम के नियम में या सत्यापन के लिए या सत्यापन में हम विभवांतर और धारा के बीच का जब ग्राफ खींचेंगे, तो एक्स अक्ष पर विभवांतर को रखेंगे और आई अक्ष पर धारा को रखेंगे। ओके, और जब दोनों के बीच ग्राफ खींचा जाएगा तो क्या होगा, एक सीधा रेखा प्राप्त होती है। क्लियर हो गया, समझ में आया कि नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन समझ में चले जा, ये समझ में आएगा नहीं क्वेश्चन। अगर डाउट है फिर भी तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मुझे तो यकीन, अब उम्मीद है कि सब लोगों को समझ में आ गया होगा। ओके, ये बहुत इजी है, और यहीं आपके 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। क्लियर, आगे चले इस पर थोड़े से 2 हम लोग क्वेश्चन देख लेंगे। ओके, चलिए 1-2 क्वेश्चन जैसे देखेंगे। तो क्वेश्चन में हमसे क्या कहेगा, दरअसल ध्यान से देखिएगा, 1-2 न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछ देता है जरा सा, और बहुत सारे बच्चों को ये नहीं बन पाता है। ओके, तो इधर जरा सा देखिए, आप लोग को एक क्वेश्चन हम बता दें। देखिए एक क्वेश्चन आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन देखिए एक ये बोलेगा कि ये जो आपका यहाँ पे एक सेल लगा देगा, एक बैटरी, मुँह से क्वेश्चन ना पूछेगा, ये फिगरवा दे देगा। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया आपका 12 वोल्ट का। ओके, 12 वोल्ट का विभवांतर ये बैटरी दे दिया आपको, और यहाँ से धारा जो उत्पन्न हो रहा है, 2 धाराएं उत्पन्न, जो प्रतिरोध उत्पन्न होगा, एक होगा आपका मान लीजिए कि 4 ओम की, ओके, और एक होगा आपका 2 ओम की। ओके, देखिए जैसे ध्यान से क्वेश्चन देखिएगा, यहाँ से वोल्ट मीटर एमीटर कुछ भी लगा देगा, उससे कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ आपसे क्वेश्चन देखिए, हम आपको समझा रहे क्वेश्चन किस टाइप का देगा। फिगर बना देगा, और फिगर बना के बोलेगा कि इस परिपथ में 12 वोल्ट के अगर हम सेल को जोड़ देते हैं, तो हमारा जो प्रतिरोध होता है वो 4 ओम और 2 ओम का प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है। ओके, कब, जब हम धारा का मान 12 वोल्ट, माने 12 वोल्ट की जब बैटरी लगाएंगे तब। समझ पा रहे हैं, तो बोलेगा क्वेश्चन, ये देखिए विभवांतर ये दे दिया, समझे कि इतना वोल्ट का अगर भैया हम क्या करेंगे, अगर बैटरी लगाएंगे और जब प्रतिरोध इसमें 4 ओम और 2 ओम उत्पन्न होगा, तो बताइए कि इसमें धारा कितनी जा रही है। आई का मान पूछ रहा है। नहीं समझी इस बातों को, नहीं समझे। कह रहा है क्या क्वेश्चन कि अगर 12 वोल्ट की बैटरी को हम जोड़े किसी विद्युत परिपथ में, किसी तार में जोड़ दिए, और उसमें प्रतिरोध जो उत्पन्न हो रहा है वो 4 ओम और 2 ओम उत्पन्न हो रहा है। ओके, तो कह रहे उसमें धारा तार में कितना जा रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। ये देखिएगा, ये देखिए आपको थोड़ा सा दिखा रहे हैं। मान लीजिए ये क्या है, ये क्या है दोस्तों, ये देखिए वायर है। अगर एक ये सिरा हो गया, एक ये सिरा हो गया,
ओके। अगर कहीं एक सिर हम ऐसे इसको जोड़ दिए और यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहीं पे मान लीजिए यहाँ पर हमने बैटरी लगा दिया, यहाँ पे बैटरी लगा दिया और यहाँ बीच में कहीं 4 ओम और 2 ओम की प्रतिरोध उत्पन्न हो रहा है, रेजिस्टेंस उत्पन्न हो रहा है, तो इसमें धारा ये कितना जा रहा है, कितना धारा कितना जा रहा है, यही प्राप्त करना है। समझ पाए? तो अब जैसा देखिएगा, जरा सा गौर से देखिए, इधर आपको ये जानकारी होगी कि ये जो है बुआ, ये किस क्रम में है, ये वाला, ये R1, ये R2, ये किस क्रम में है, प्रतिरोध 1 प्रतिरोध 2 किस क्रम में है, तो ये श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम में है तो हम लोग एक फाइनल रेजिस्टेंस, फाइनल प्रतिरोध निकालते क्या, R = R1 प्लस में R2, मतलब कि R का मान आपका हो गया 4 ओम और प्लस में क्या हो गया, ये 2 ओम। ओके, क्लियर हो गया? तो R का मान आपका कितना हो गया, 4 2 6 ओम हो गया, हुआ कि नहीं? और आपका जो V का मान दे रहा है वो कितना दे रहा है, वो 12 दे रहा है। तो हमसे क्या पूछ रहा है, I का मान पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है, बोलिए। हाँ पूछ रहा ना। तो अभी हमने आपको एक फॉर्मूला बताया है, देखिए I बट्टा में, सॉरी ये देखिए I बराबर, देखिए यहाँ पे V बटे I बराबर R, ये भी ओम का नियम, यही ना ओम का नियम था जी। तो अब देखिए जब यहाँ से I उधर चल जाएगा तो V बराबर क्या होगा, I और यहाँ पे R, होगा कि नहीं होगा? समझ पा रहे ना? अब देखिएगा जरा सा, तो V का मान आपको पता है कितना दिया है, 12। यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कितना, 12। आप बराबर में I का मान तो कुछ नहीं दिया और R का मान फाइनल कितना है, देखिए तो फाइनल 6 ओम आए कि नहीं, तो लिख देंगे हम लोग यहाँ पे 6 ओम। क्लियर हो गया? समझ पा रहे कि नहीं? अब देखिए I के साथ 6 इधर गुना में, इधर आएगा तो भागा में, मतलब कि I का मान क्या हो गया, ये 12 बट्टा में 6 कितना हो गया, 2 एम्पियर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? समझ पा रहे हैं? समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो धारा का मान क्या आ गया, ये 2 आ गया, 2। क्लियर हुआ कि नहीं? 2 एम्पियर। समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? धारा का मान क्या हो गया, 2 एम्पियर। क्लियर हो गया? समझ पा रहे इस बातों को? इस तरीके से आपका एक न्यूमेरिकल का क्वेश्चन देगा। ओके, आगे चलते हैं, आगे एक दो और क्वेश्चन देख लीजिए, एक दो। ये क्लियर हुआ? समझ में? चलिए, अगर समझ में आ रहा है दोस्तों, और चैनल को देखते थोड़ा सा लाइक कर दीजिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, और अपने दोस्त तक शेयर भी कर दीजिएगा, और सब्सक्राइबर जल्द से जल्द आप लोग थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि हर एक तरह के हम आप अपने चैनल पर वीडियो लेकर आना शुरू करें। और हाँ, अगर आपको कोई चैनल के बारे में सुझाव देना है, कोई वीडियो के बारे में सुझाव देना है, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं कि इस तरह का वीडियो लाइए या उस तरह का वीडियो लाइए, मतलब कि साइंस का या मैथ्स का, सोशल साइंस का, किस चीज़ का आपको वीडियो चाहिए, किस चीज़ का आपको समस्या है, हमसे बोलिए, हम सारे के सारे स्टूडेंट आपको लाएंगे। ओके, सिर्फ और सिर्फ अभी फ़िलहाल में संस्कृत, हिंदी और इंग्लिश छोड़ के, अगर समय आएगा तो हम इंग्लिश का भी लेकर जरूर आएंगे, लेकिन फ़िलहाल में भी रहने दिए जाए। ओके, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा एक और आपका न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा देगा हम, देखिए आपको क्वेश्चन एक दिखा रहे हैं, एक क्वेश्चन हम निकाले यहाँ से। हाँ देखिए क्या कहेगा क्वेश्चन, देखिए क्या कहेगा, एक चालक तार का प्रतिरोध देखिए दे रहा है 10 ओम। कितना दिया, 10 ओम। 10 ओम, ये ओम का सिंबल है। ओके, ये घबराएगी नहीं, ये ओम का सिंबल है, ओम है, और 220 वोल्ट पर इसमें कितनी धारा उत्पन्न होगी, कितनी धारा, जल्दी से आप लोग बनाइए, जल्दी से इसको बनाइए, तो कितनी धारा उत्पन्न होगी। बात को समझिएगा, यहाँ पे देखिए बात क्या कह रहा है, यही बात है जो आपको फिगर बना के बताया ना, यही सेम है। कह रहा कि इस तरह के एक मान लीजिए ऐसे है। ओके, यहाँ पर हमने सेल लगा दिया। ओके, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो आपका प्रतिरोध, ये प्रतिरोध का सिंबल है इस तरह से, ये आपका कितना हो रहा है उत्पन्न, 10 ओम हो रहा है। और यहाँ पे जो बैटरी का सिंबल है ये वाला, ये कितना वोल्ट की बैटरी है, तो 220 वोल्ट की। तो इसमें कितना धारा जा रहा है, आई का मान हमसे पूछ रहा है कि नहीं पूछ रहा है। ओके, समझ में? तो कुछ नहीं करना है, अभी हमने आपको बताया क्या कि दिया क्या है, आर का मान दिया है कितना, 10 ओम, दिया कि नहीं दिया है, और भी का मान क्या दिया है, 220 वोल्ट, दिया कि नहीं, 220 वोल्ट। ओके, तो हमसे क्या पूछ रहा है, आर का मान सॉरी आई का मान पूछ रहा है, इसमें धारा का मान पूछ रहा है, आई मतलब धारा। ओके, अब चलिएगा जरा सा, तो अभी हमने आपको क्या बताया कि भी बराबर जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है आई आर, होता है कि नहीं होता है। भी का मान कितना है, 220 वोल्ट, तो 220 वोल्ट बराबर आई का मान तो कुछ है ही नहीं, आर का मान कितना दिया हुआ है, 10 ओम दिया हुआ कि नहीं दिया है। तो इधर आपका 10 गुना में इधर आएगा तो भागा में, तो 220 बट्टा में क्या हो गया आपका
10 बराबर में आई, 0 से 0 गया, मतलब आई का मान कितना गया, 22 आ गया। ओके, समझ में आया? ये हमारा आंसर हो गया। इस तरह के अगर छोटे छोटे क्वेश्चन न्यूमेरिकल में कभी 2 नंबर में दे देगा तो घबराएगा नहीं, ये बहुत इजी होते हैं, देख लीजिए आपके सामने। समझ में आया कि नहीं है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले दोस्तों। चलिए जरा सा आगे चलें। देखिए नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन है वो भी क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है। ये जितने सारे क्वेश्चन दोस्तों आपको बता रहे हैं वो सब के सब क्वेश्चन डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बता रहे हैं, हम टॉपिक नहीं बता रहे। कभी फिजिक्स का, कभी केमिस्ट्री का, कभी बायो का, सबके क्वेश्चन लेकर आएंगे। घबराए नहीं, पूरे के पूरे साइंस को मिक्स करके लाएंगे, सोशल साइंस को मिक्स करके लाएंगे, और हाँ मैथ्स को भी मिक्स करके लाएंगे। और हाँ जैसे आपको चाहिए आप कमेंट बॉक्स में उसको लिखिए जरूर, और समझ में आ रहा है तो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखिए जरूर। आगे चलिएगा, नेक्स्ट देखते हैं। वो देखिए ऐसा कह रहा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है। ओके, उदाहरण दीजिएगा। ओके, हमसे उदाहरण भी मांग रहा है और ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, या ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया किसे कहते हैं, या ऊष्माशोषी किसे कहते हैं, ऊष्माशोषी से आप क्या समझते हैं, ये सब के सब क्वेश्चन आपको एक ही आएंगे। समझ पा रहे ना? देखिए जरा सा, तो कह रहा है क्वेश्चन कि ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया और ऊष्माशोषी अभिक्रिया क्या है, उदाहरण दीजिए। तो बात तो समझिएगा, एक एक गौर से समझिएगा। पहले कह रहा है ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्या है, ऊष्माक्षेपी के बारे में हमको लिखना है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया देखिए, ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूरा होने पर ऊष्मा निकलता है। ओके, अर्थात जिस अभिक्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। बात को समझिएगा भैया, हम कोई भी जाके लैब में कोई रिएक्शन करा रहे हैं, कोई अभिक्रिया कर रहे हैं, समझ पा रहे ना, और उसमें जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होगा, समझ पा रहे, जैसे ही ऊष्मा उत्पन्न होगा, जैसा नहीं समझ पा रहे, जैसा कि आप देखिएगा एग्जाम्पल के तौर पर एक सोडियम को ले लीजिएगा, सोडियम धातु को ले लीजिएगा। ओके, और सोडियम धातु, समझ पा रहे नहीं समझ पा रहे, सोडियम नहीं समझ पा रहे, देखिए फोटो में सोडियम यही है। ओके, देखिए अगर इस सोडियम के ऊपर हम पानी को डालेंगे, क्लियर, क्या डालेंगे, पानी को डालेंगे, या फिर इस सोडियम को ले जाकर हम पानी में फेंक देंगे, तो हमारा क्या होगा जानते हैं, एक आग उत्पन्न होगा, एक आग बनेगा। उससे क्या कह देंगे हम लोग, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, या फिर उसमें से आवाज भी आएगा, ब्लास्ट भी करेगा। तो समझ पा रहे कि नहीं समझ पा रहे? तो वैसी रासायनिक अभिक्रिया, वैसा रासायनिक, ये कुछ नहीं, ये समझिएगा, मेरा लिखा है वो मत लिखिएगा, हम नहीं कह रहे कि मेरा लिखिएगा, नहीं, आप समझ लीजिए, खुद से लिखिएगा वहां पे। देखिए ऐसा रासायनिक अभिक्रिया जिसको करने पर उष्मा उत्पन्न हो, उष्मा बने, समझ पा रहे, ऊर्जा उष्मा बने, उष्मा मतलब आग उत्पन्न हो, समझ पा रहे ना, आग का निर्माण हो, उसी रासायनिक अभिक्रिया को क्या कह देंगे, तो हम लोग क्या बोलेंगे, ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, जो उष्मा उत्पन्न करे, जिसको करने के बाद उष्मा बने, उसको क्या कह देंगे, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। क्लियर हुआ? समझ में? देखिए यहाँ पे देखिए, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूरा होने पर उष्मा निकलता है, अर्थात जिस रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं, जिस रासायनिक अभिक्रिया से उष्मा उत्पन्न होता है उसे ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। ये क्वेश्चन आपके 5 नंबर में नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आपका लघु उत्तरीय मतलब 2 नंबर या 3 नंबर में आएगा। समझ पा रहे ना? अब हमसे देखिए उदाहरण भी पूछ रहा था, तो उदाहरण का मतलब देखिए यहाँ पे CH4 का मतलब समझ रहे, अमोनिया, क्या है ये, अमोनिया है, और देखिए यहाँ पे ऑक्सीजन है। ओके, तो अब देखिए अमोनिया को जब हम ऑक्सीजन के साथ क्या करेंगे, मिलाएंगे। ओके, तो क्या होगा, ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। और सिंपल सी बात है, आप लोग तो बहुत जानकार भी होंगे कि भैया कार्बन डाइऑक्साइड किसी भी वस्तु को जलाने के बाद ही निकलता है, तो भैया जलेगी तभी तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा ना। तो इसका मतलब कि एक CO2 आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, साथ ही साथ हमारा जल भी बनेगा, और उष्मा तो निकलेगा ही निकलेगा। समझ पा रहे हैं, ये उष्मा तो निकलेगा ही निकलेगा। देखिए जब उष्मा निकलेगा तभी तो हम इसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कह देंगे ना। समझ पा रहे हैं? क्लियर हुआ? समझे कि नहीं समझे? अब चलिए जरा सा नेक्स्ट कह रहा है क्या, कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया, इसी में 2 क्वेश्चन है, समझे। ऊष्माक्षेपी हम लोग समझ लिए, ऊष्माशोषी को देखेंगे। ऊष्माशोषी का मतलब देखिए, ये जस्ट एक दूसरे के अपोजिट है। समझ पा रहे ना? नहीं, ये जस्ट एक दूसरे के क्या है, उल्टा है। ये देखिए ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, समझ पा रहे, और ये ऊष्माशोषी अभिक्रिया। मतलब देखिएगा दोस्तों, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया का मतलब ऐसी अभिक्रिया या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिन्हें पूरा करने में उष्मा की जरूरत हो। ल ये क्या कह रहा है, इसको कह रहा क्या, कि इसको पूरा करने के बाद उष्मा बनेगा, इसको हम लोग करेंगे तो उष्मा बनेगी। समझ पा रहे, लेकिन इसको करने के लिए उष्मा और देना पड़ेगा अलग से। समझ पा रहे ना? तो ऐसी अभिक्रिया जिन्हें पूरा करने में उष्मा की जरूरत होती है, बिना उष्मा को होगा ही नहीं।
समझ पा रहे हैं? अर्थात वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उष्मा की जरूरत होती है, आवश्यकता होती है, या पूरा करने में, सफल करने में उष्मा की उपयोगिता होती है, उसी को क्या कह देंगे? उष्मा शोषी अभिक्रिया। समझ पाए? दोनों के दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं, दोनों दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। समझ पा रहे ना? समझ पा रहे? जैसे आप लोगों ने देखा होगा ना कि दो शादियां अगर किसी के मन के खिलाफ शादियां हो, तो ये अगर मान लीजिए हस्बैंड है, देखिए यहाँ पे इसको देखिए, अगर ये मान लीजिए आपका कि ये हस्बैंड है और ये इनका थोड़ा सा मोच बना दीजिए, ओके, और ये अगर कहीं ये आपकी ये अगर वाइफ है और दोनों को बुआ दोनों के बीच बिना राय का शादी होगा तो दोनों एक दूसरे के उल्टा हो जाते हैं। माने जब देखिए तब घर में कलह में लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं ना। उसी तरीके से ये उष्मा क्षेपी अभिक्रिया, उष्मा शोषी अभिक्रिया दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसको पूरा करने के बाद उष्मा निकलेगा तो उसको उष्मा क्षेपी बोल देंगे। ओके, आज इसको पूरा करने के लिए उष्मा लगे उसको उष्मा शोषी बोल देंगे। वो शोषण कर रहा है उष्मा का, जो शोषण करेगा ना, उष्मा लेगा वो शोषण करेगा, तो भैया उष्मा शोषी। और जो उष्मा देगा, जो हम लोग को उष्मा देगा ना, उसको बोल देंगे उष्मा क्षेपी। आज जो हम लोगों से ही लेगा, उष्मा लेगा, लेके अपना वो काम पूरा करेगा, उसको बोल देंगे उष्मा शोषी। क्लियर हुआ है? जैसे में आप समझिए घर में एकदम दैनिक जीवन में घटना देख लीजिए। हमारे घर में हमारे मम्मी, हमारी जो अम्मियाँ होती है, मम्मी होती है, माँ होती है, वो चावल बनाती है। अगर घरे चावल मैंने भात ना देखा रहे पगला, तो जो बनाती हैं तो बताइए बिना आग का वो बनेगा क्या? बनेगा क्या? नहीं ना। तो उस वहाँ पे पानी हो गया, एक पदार्थ हो गया, एक पदार्थ हमारा हो गया चावल, और नीचे से देंगे हमका आगी माने उषुमा, तो क्या हो जाएगा? भात बनेगा कि नहीं बनेगा? समझ पा रहे ना? तो इसका मतलब ये हो गया कि जिस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए हम उष्मा देंगे, तो समझिए अगर हम दिए उष्मा तो समझिए वो उष्मा शोषी। अगर उस अभिक्रिया को करे हम उष्मा मिल गया तो हम उसको क्या बोल देंगे? उष्मा क्षेपी। क्लियर हो गया? समझ पा रहे? अब देख ला एग्जाम्पल भी देखिए जिसका, ये देखिए कार्बन को अगर जल में रखिएगा और रखने के बाद जब आप इसको गर्म कीजिएगा तो क्या होगा? कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगा। कार्बन मोनोऑक्साइड में हो टूटेगा और किसमें? ये हाइड्रोजन गैस में। सी मतलब कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पे सी मतलब सिर्फ कार्बन, H2O का मतलब जल, यहाँ पे CH4 मतलब अमोनिया, O मतलब देखिए O2 मतलब ऑक्सीजन, ये CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मतलब जल, और उष्मा तो भैया निकल ही रहा है। समझ पा रहे? क्लियर हुआ? तो दोस्तों समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है दोस्तों? तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर भी अपने दोस्तों के पास कीजिए। और ये क्वेश्चन देखिए वही पढ़ा रहे वो दोस्तों आपके एग्जाम, जो एग्जाम में आएंगे। बाकी तो आपको फालतू भी नहीं पढ़ाएंगे, बाकी फालतू को फंडामेंटल, फालतू क्या, फालतू तो पढ़ाई होता ही नहीं कोई। फंडामेंटल क्लासेस लेकर आएंगे एकदम शेड्यूल बाय शेड्यूल, चैप्टर बाय चैप्टर। आप अगर चाहें तो हम जरूर लेकर आएंगे। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही था। तब तक के लिए बाय, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद दोस्तों।